उससे डरते हैं और किसी से डरते नहीं है। उससे ही डरते हैं, उससे डरते हैं और किसी से डरते नहीं है। उससे ही डरते हैं। 9 दिन का नवरात्रि चलता है, उस पे मुस्लिम भाई सारे संतुष्ट हैं, लेकिन आप क्यों संतुष्ट नहीं हो 30 दिन के लिए? हमारा हिंदू है, हमारा मुसलमान है, सब मिल के चलता है। यहाँ पे सब मिल के चलता है। हमारे जमात में यहाँ पे ड्रामा चालू कर रहा है। तुम्हारे मंदिर में कोई करता है? हमारे मुसलमान भाई लोग कोई जाता है? कोई हमारा जमात के टाइम में, अजान के टाइम में तुम्हारा हिंदू लोग सब कोई वो करता है। आवाज़ कम हो गई। अगर यही वॉल्यूम हमारी आवाज़ लाउड स्पीकर कम है, हम वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ आवाज़ नहीं आ रही। अगर इसको हम तेज़ कर दे तो दिक्कत है, लेकिन वो जो बज रहा है उससे किसी को दिक्कत नहीं है। मुसलमान में जुल्म किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक तरफ सरकार चला रही है। हाँ, वक्फ बोर्ड ये देखो, वक्फ बोर्ड लिखिए हटा रहे हैं, वक्फ बोर्ड हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्यों एक्शन सिर्फ मुसलमान पर क्यों होता है? मुसलमान में जुल्म किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक तरफ सरकार चला रही है। हाँ, वक्फ बोर्ड ये देखो, वक्फ बोर्ड लिखिए हटा रहे हैं, वक्फ बोर्ड हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्यों एक्शन सिर्फ मुसलमान पर क्यों होता है? हम हिंदुओं के बीच में रह के कहते हैं हम सुरक्षित हैं, हम कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन आप कुछ मुस्लिम के बीच में रहकर कहते हैं कि हम खतरे में हैं। यहाँ तक कि आपकी सरकार, हर चीज़ आपकी हिंदू ही है। मोहम्मद कासिम, कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से रहने वाला हूँ। बदायूं से? जी। यहाँ नोएडा में अभी काम करता हूँ। जी सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, योगी सरकार के 8 साल सर, पूरे मैं केवल एक बात का जवाब आपसे पूछना चाहूँगा और लेना चाहूँगा बस। मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल बहुत तेज़ी से चल रहा है सर। अभी कुछ नेतागढ़ लोग बैठे हुए थे, आप प्रेस वक्ता पे हो रहे थे, तो सर वहाँ पे बात चल रही थी नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करने की। बड़ी अच्छी बात है और बड़ी गर्व के साथ मैं भी कहना चाहता हूँ कि बंद ना हो तो उनका ढंगना तो होना चाहिए, ये बात सच है। क्योंकि जिस इंसान को किसी चीज़ से परहेज है तो वो होना भी चाहिए, बंद करने का नहीं बल्कि ढंगने का। लेकिन उसी के साथ में मैं गोदी मीडिया और कुछ नेता लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि लगभग 27 से 28 रोजे हो गए हम लोगों के अभी तक। किसी भी नेता ने या आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज तक किसी से भी ये बात की कि शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए इस महीने में, हो जानी चाहिए। एक मिनट, साइलेंट। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों के से भी हाथ जोड़ के आने वाले वक्त में नवरात्रि में ये कहना चाहूँगा कि अगर वो कहीं भी गोश्त की मीट की दुकानें अगर हों तो उन्हें ढक के बेचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। लेकिन एक झारखंड से राकेश सक्सेना जी हैं, मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, वो कुछ दल भी है उन पर, बीजेपी से ही हैं। वो ये कह रहे थे कि केवल बंद होनी चाहिए। मैं उस पर भी संतुष्ट हूँ सर कि बंद होनी चाहिए। क्या दारू की दुकानें बंद की आपने? दारू की दुकानें बंद की, यानी 9 दिन का नवरात्रि चलता है, उस पे मुस्लिम भाई सारे संतुष्ट हैं, लेकिन आप क्यों संतुष्ट नहीं हो 30 दिन के लिए? जीडीपी चलती है क्या? जीडीपी चलती है और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि दारू से जीडीपी नहीं चलती है। दारू से प्रदूषण कुछ नहीं होता, गंदगी नहीं फैलती है। मैं नेताओं के बयान बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल कोई बयान नहीं, मेरी बात सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के लिए एक के साथ एक फ्री का ऑफर दिया है। मैं किसी पार्टी से संपर्क नहीं रखता हूँ। आप योगी आदित्यनाथ जी से या अखिलेश जी से, मैं किसी से नहीं रखता हूँ, और जो रखता हूँ वो मेरे दिल में है। अच्छा, अखिलेश यादव ज़्यादा बेटर सरकार चला रहे थे या योगी आदित्यनाथ जी? वो तो जनता बता देगी कौन बेहतर चला रहा था, मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं, वो तो आम जनता बता देगी। हमारे प्रदर्शन यहाँ पे सब कुछ है, हिंदू मुस्लिम सब कोई है, समझ गया? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब कोई है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, प्रदर्शन ये है कि तुम्हारा हिंदू है, हमारा मुसलमान है, सब मिल के चलता है। यहाँ पे सब मिल के चलता है। हमारे जमात में यहाँ पे ड्रामा चालू कर रहा है। तुम्हारे मंदिर में कोई करता है? हमारे मुसलमान भाई लोग कोई जाता है? कोई जैसे बंद कर देता है वो बंद कर देता है। अच्छा, यहाँ पे जमात खड़ा हुआ, उधर से ड्रामा चालू कर दिया। ये क्या लग रहा है? सरकार को बुलाया यहाँ पे। अच्छा, तो डंडा चलाना शुरू? हाँ, नहीं डंडा नहीं, ड्रामा चलाया, डेक चलाया यहाँ पे। अच्छा, डेक चलाया। प्रदर्शन है यहाँ पे, पुलिस वाला है भी है, सब है, हिंदू मुस्लिम सब कोई है यहाँ पे, सब कोई है, भाई लोग सब कोई है, हिंदू मुस्लिम सबको हम लोग मिल। वहाँ से नवरात्रि की झांकी जा रही थी, वहाँ से आपके मस्जिद के वो रोड है भाई, रोड है या कुछ भी है। हमारे जमात के टाइम में ज्यादा नखरा होता है। अच्छा, जिस टाइम जमात होता है उस टाइम ज्यादा नखरा होता है। 101 से आ रही थी वो जमात, वो जानबूझ के करता है, जानबूझ के करता है।
अब तुम लोग हिंदू है, आज के तुम्हारे दिन का- त्योहार में सर- हमारा मुसलमान भाई जैसे मना करता है वैसे समझ जाता आज के है। दिन का मतलब समझ गया? ये बता दो। हमारे मुसलमान भाई लोग जितना है, हिंदू का कोई त्यौहार है, कुछ भी है, तुम जैसे करते हो वैसे रोक देता है। हमारा मुसलमान कुछ नहीं करता है। दुकान बंद हुआ, मीट का दुकान है, कुछ भी है, बंद करने बोला तो बंद कर दिया, जैसे सुविधा है वैसे करता है। और जैसे तुम्हारा हमारा जमात के टाइम में, अजान के टाइम में तुम्हारा हिंदू लोग सब कोई वो करता है, समझ रहे हो? नहीं सारे नहीं, सारे क्या नाम है? मेरा मोहम्मद ताहिर नाम है। मेरी बात सुनो भैया, उनका कहने का मतलब जो होता ना, कहने का मतलब कुछ लोग, हिंदू लोग नहीं। मैं मेरे ऑफिस में सारे हिंदू हैं, मैं एकलौता मुसलमान हूँ। ईद, दिवाली, होली सब मनाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं ना, वो यही बात हुई थी। अभी जैसे हमारी अजान होती है वैसे आपने बोला कि ये रोड है, मैं वहीं से आ रहा था आप और वहीं से आ रहे थे ना, डीजे बजता हुआ जा रहा बजता हुआ जा रहा था, था। ठीक है। वहाँ प्रशासन ने उसको थोड़ा बंद भी, थोड़ा आवाज़ भी कम करवाई थी। नहीं आवाज़ कम करवाई आप। अगर ये रोड है, यहाँ मस्जिद है सामने, आपको पता है नमाज हो रही है। तरफ रोड पे था भाई। सर अब मुझे पता है, अब उस तरफ ही था। मैं ये कह रहा हूँ ये मस्जिद है, ये मस्जिद मेरे ख्याल से 15 या 20 फीट होगी। रुकना भाई, आप रुकिए थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए। कोई बात नहीं, तो ये 15 या 20 फीट होगी, ठीक है। 15-20 फीट, सिर्फ 2 मिनट लगेगा उसको पार होने में, जो भी जा रहा था है 2 मिनट लगे। वो 2 मिनट बंद होके भी जा सकता था, आवाज़ कम हो गई। अगर यही वॉल्यूम, हमारी आवाज़ लाउड स्पीकर कम है, हम वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ आवाज़ नहीं आ रही। अगर इसको हम तेज़ कर दे तो दिक्कत है, लेकिन वो जो बज रहा है उससे किसी को दिक्कत नहीं है। सरकार भेदभाव कर रही है अपने यहाँ पे, या प्रशासन भेदभाव कर रहा सर मैं ना सरकार को बोलूँ ना मैं किसी को बोलूँ, ये पब्लिक नहीं कर रही है, बस इतना मैं जानता हूँ। पब्लिक नहीं कर रही है, कोई भी यहाँ 2-4 हिंदू मुस्लिम कोई भी भाई जाए, नहीं कोई भी देखो। क्या कह रहे हैं भैया? सही कह रहे हैं दिल की बढ़ा सुना। सही कह रहे डरे हुए हैं क्या आप लोग? हम क्यों डरेंगे? भाई उससे डरते हैं और किसी से डरते नहीं है, उससे ही डरते हैं। और लगाते थे यार, भाई तुम्हारी पूरी बाइट दिखाते हैं हम, ठीक है। गलत बात कह रहे भाई हो मैं इनका भी जवाब दे रहा हूँ। ये कह सही रहे हैं, लेकिन आप नहीं हो, लेकिन बड़े स्तर पे है ना, वो लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। अच्छा, हाँ। आपसे जानना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा मुसलमान सुरक्षित है, जितना हिंदू सुरक्षित है उतना ही मुसलमान सुरक्षित है। जानना चाहूँगा आप लोग सुरक्षित हैं? मुसलमान सुरक्षित है। अगर चलो मुसलमान की बात ले लो, अभी याद हो, आपको पता होगा, आप तो न्यूज़ चला रहे हो, अभी किसी ने ड्रम में काट के अपने पति को रखा, पता है? ठीक है, उसमें साहिल राजपूत है और जितने भी सभी तीनों हिंदू हैं, ठीक है, तीनों हिंदू हैं। तो उसमें जो मीडिया दिखा रहा है, कुछ मीडिया जैसे आप अभी ये बोल रहे थे ना भैया, तो वो कुछ काट पीट के साहिल, पूरा नाम नहीं बता रहे, राजपूत पूरा नाम नहीं, सिर्फ साहिल। अगर वो साहिल की जगह साहिल खान होता तो मीडिया पागल हो जाता था, पागल हो जाती, सब तभी तो हम चलती। बोल रहे हैं हर हेडलाइन पे सिर्फ साहिल खान, लेकिन साहिल राजपूत नहीं चलेगा, साहिल राजपूत नहीं चलेगा। अब कह रहे हो मुसलमान सेफ है, बिल्किस बानो का केस है, आपको पता होगा, पता है क्या केस हुआ उन पे, कब बरी हुए, कब आए, कब फूलमाला चढ़ी। उन्होंने दोबारा अंदर डाल दिया है, ठीक है। मगर अगर इन कांडों को खोलेंगे ना तो मैं आपको और भी सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई- ठीक है। तो इन चीज़ों को छोड़िए, आप ये बताइए मुसलमान सुरक्षित है या नहीं है? है? देखो भाई, मैं ना तो आपसे मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी मुसलमान के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में, लेकिन हम भी न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, हम भी न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, लेकिन हमने हर हिंदू के मुंह से सुना है, कितने भी हिंदू के मुंह से सुना है कि हिंदू खतरे में है। यहाँ तक कि सरकार भी, सुनिए, प्रधानमंत्री के, एक मिनट, प्रधानमंत्री के पद पे भी हिंदू है, सीएम भी हिंदू है, पीएम हिंदू है, सब हिंदू, बंदा लेके जा रहा है, चलो सब हिंदू, सब यहाँ पे पॉलिटिक्स में हर जगह पे हिंदू है, ठीक है। कहीं कहीं भी मुसलमान है, लेकिन हर जगह पे हिंदू है, लेकिन फिर भी हिंदू कहता है कि हिंदू खतरे में है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदू तो पाकिस्तान में भी खतरे में था, बांग्लादेश में भी खतरे में था, क्या? मुसलमानों की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए पाकिस्तान में हिंदू है सही है गलत है? कोई नहीं यार, सही है गलत है, सही गलत की बात हटाओ, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में कल भी सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है, चाहे योगी की सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे अखिलेश की सरकार रहे, किसी की सरकार रहे, हम कल भी सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है, ठीक है। बस जुल्म किया जा रहा है, एक तरफा जुल्म किया जा रहा है। फिर इसके बाद एक सवाल भी लीजिए, क्या जुल्म बताइए क्या मुसलमान में जुल्म किया जा रहा है? वक्फ बोर्ड एक तरफ सरकार चला रही है, हाँ, वक्फ बोर्ड, ये देखो वक्फ बोर्ड हटा रहे हैं, वक्फ बोर्ड हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? क्यों एक्शन सिर्फ मुसलमान पे क्यों होता है, बताइए?
अच्छा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं क्या करें? कि अगर 100 मुसलमानों के घर हैं, वहाँ अगर 50 हिंदू घर हैं तो वो सुरक्षित नहीं रह सकते। मगर सुरक्षित नहीं रहे? एक बात सवाल तो सुन लीजिए। कह रहे हैं मगर 50 घर हिंदुओं के और वहाँ 10 घर मुसलमानों के, तो वो भाईचारे में रहते हैं और सुरक्षित सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। आप सुरक्षित हो आप देखिए, आप हम यहाँ मुसलमान हैं, आप सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है ना। आप मुझे बता रहे हैं, मेरा गांव बिहार में है, गोपालगंज जिले में पड़ेगा, थाना कटिया पड़ेगा और घर मोहनपुर पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे हमारा घर कम से कम मुसलमानों का घर होगा 30-35 घर होगा, बहुत होगा। तो वहाँ पे पूरी पॉपुलेशन हिंदू की है। वहाँ पे पूरे गाँव के बीच में हम मुसलमान रहते हैं। अब ये भी फिलहाल में एक मस्जिद बनी है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन अब आपकी बताया था ना, अभी बताया था ना कि आपकी सरकार हर जगह हिंदू है, ठीक है। फिर भी आप कहते हैं हम हिंदुओं के बीच में रह के कहते हैं हम सुरक्षित हैं। हम कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन आप कुछ मुस्लिम के बीच में रहकर कहते हैं कि हम खतरे में हैं। यहाँ तक कि आपकी सरकार हर चीज़ आपकी हिंदू ही है, सब चीज़ हिंदू ही हैं। आप, मैं बता रहा हूँ, मदरसन कंपनी में काम करता हूँ। एक मेरे साथ हिंदू, मतलब वहाँ पे हिंदू भाई हैं, हम एक साथ काम करते हैं। कल की ही बात है, अब कल छुट्टी हुआ था, सुनिए 1 मिनट बात सुनिए। वो भाई कल छुट्टी हुआ था तो वो भाई बोला कि जावेद तुम्हारी ईद कितनी है? मैंने बोला ईद इतनी तारीख है। तो बोला भाई सेवई लेके आना। मैं बोला चल, ये है भाईचारा, ये हमारा है भाईचारा। हमें होली की गुंजाइश खाई थी नहीं खाई क्या थी? होली की गुंजा? होली में मैं यहाँ पे नहीं था भाई, यहाँ पे नहीं था, मैं घर गया था, घर किसी का इंतकाल हुआ था, मैं घर गया था, ठीक है। वो भाई ने बोला, बोले भाई भागा सुनो, पहले बात सुनो, मैं यहाँ पे नहीं था। मेरठ में कहा गया है कि अगर रोडों पे नमाज पढ़ोगे, मेरठ यहाँ से ज़्यादा कोई दूर नहीं है, 70-80 किलोमीटर दूर होगा। कह रहे हैं कि रोडों पे नमाज पढ़ोगे तो लाइसेंस जब्त होगा और पासपोर्ट भी जब्त हो जाएगा और कार्रवाई होगी अलग। अच्छा, ये पंडाल लगता है तब क्यों नहीं जब्त होता है? जब पंडाल लगाया जाता है तब क्यों नहीं जब्त किया जाता है? पंडाल पर तो पब्लिक मरती है सामने से जाके, लगाया जाता है तब क्यों नहीं जब्त किया जाता है? बताइए, पंडाल लगाया जाता है तब भी जब्त करना चाहिए ना। सरकार इसमें भेदभाव कर रही है। फिर भेदभाव कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अच्छा, अखिलेश यादव बेहतर सरकार चला रहे थे। अखिलेश यादव ना हमारे लिए अखिलेश यादव सही है, ना हमारे लिए योगी सरकार सही है। कौन सी सही है? ठीक है, हमारे लिए देखो, हमारे लिए जो आवाज उठाएगा हमारे लिए सही है। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे ना। अरे योगी मोदी जी तो सौगातें मोदी। सुनो, बता रहा हूँ, सुनो। जब अभी आपको पता है, अभी वक्फ बिल पे इतना बवाल हुआ था, ठीक है। फिर मोदी सरकार ने क्या ऐलान किया कि 32 लाख मुसलमानों को ईद पे गिफ्ट दिया जाएगा। पता है ना आपको? दे रही है, गिफ्ट दे रही है। तो यही जब इनको मुसलमानों से ज़रूरत होती है तो ये मुसलमानों को अपने पास बुलाते हैं, गले लगाते हैं, ठीक है। और जब इनकी ज़रूरत खत्म हो जाती है तो धक्के मार के भगाते हैं। तो सारी पार्टियां ऐसा करती है? सारी पार्टियां ऐसी करती है।